आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ भाग्य का फंता की लेखिका मृणालिनी साराभाई के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानें और समझें। मृणालिनी साराभाई एक नृत्यांगना ही नहीं बल्कि एक लेखिका भी थी। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को केरल में हुआ था। पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे। माँ अम्मू स्वामीनाथन एक स्वतंत्रता सेनानी थी। मृणालिनी साराभाई की माँ देश की पहली संसद की सदस्य भी थी। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी थी, अर्थात पूरा ही परिवार स्वतंत्रता संग्राम के लिए जूझ रहा था। मृणालिनी का बचपन स्विट्जरलैंड में बीता। वहाँ उन्होंने डेलक्रोस सीखा। वह अपने बारे में बताती हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से अस्तित्व में आई, मुझ में समझदारी कहाँ से आई, किसने मेरा रास्ता तैयार किया। हर दिन एक नया दिन, किसी भी घंटे का कुछ पता नहीं। यही अज्ञात क्षण निश्चित दिनों में बदल जाते हैं। मैंने बाद में महसूस किया कि मैं क्या थी, और 5 साल की उम्र में माँ बताती हैं मैंने कहा था मैं एक डांसर हूँ। उन्होंने स्वयं को 5 साल की उम्र में ही एक डांसर घोषित किया था। मृणालिनी साराभाई ने अंबुबी सिंह से मणिपुरी सीखा। इसके बाद आने वाले समय में ही नहीं, बीते समय में भी नहीं, वह कहती थी मैं इस वक्त की डांसर हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से वह बहुत प्रभावित थी। उन्हीं के जीवन के आदर्शों को मानकर वह अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसी दौरान उन्होंने विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर को भारतीय कला को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। बहुत जाने माने यह एक कला वादक थे। शादी के बाद मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद शिफ्ट होने का कठिन फैसला किया। इस कठिन फैसले के बाद दोनों शहरों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन मृणालिनी अहमदाबाद गई। वहां जाकर उन्होंने 6 साल के भीतर ही एक दर्पण नाम की संस्था की शुरुआत की। इस संस्था में मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अपनी भारतीय नृत्य परंपरा का देश भर में विकास करना शुरू किया। मृणालिनी साराभाई की संस्था में तमाम गुजराती लोगों ने नृत्य सीखा। मृणालिनी साराभाई ने आराधना को समर्पण और आस्था से जोड़ा। समर्पण और आस्था का प्रतीक थी वह। मृणालिनी साराभाई ने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा। इसी दौरान डांस के साथ साथ वो कोरियोग्राफी भी करती रहीं और 1952 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने आधुनिकता के शोर में गुम होना पसंद नहीं किया और वह इसमें खोई भी नहीं। वह तकनीकों से बहुत दूर रहती थी। अपने आप को उन्होंने तकनीकों में नहीं बांधा, तकनीकों से स्वयं को दूर रखा और खुद भी इनसे दूर रही। तकनीकों का जाल उन्हें एक तरह की कब्रगाह लगता था। उन्हें लगता था कि जैसे किसी ने उन्हें कब्र में फंसा दिया हो, इसलिए वह तकनीकों में नहीं फंसती थी। उनके लिए वो बताती हैं कि मेरे लिए डांस लेखक जोसेफ कैम्पबेल की उस भावना से जुड़ा हुआ है जिसमें वो कहा करते थे कि उन्हें अपने आसपास नाटकीय अलंकरणों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नाटक करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अपनी मृत्यु पर भी उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहा था कि वह नृत्य करते हुए उन्हें विदा करें। इसलिए 21 जनवरी 2016 को